सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी गुरुजनों को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी परम गुरु मंडलियों को, हमारे असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स को, जिन्होंने हम सबको हमारी चेतना का विस्तार किया, हमारे ज्ञान में और बढ़ोतरी की, और हमें आज हम जहां पर भी हैं उनकी कृपा से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी चेतना के साथ जुड़कर हमें भी अपने चेतना को बढ़ाने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सभी गुरुजनों को जो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, नॉट ओनली आज बट पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से, जब से ये ग्रुप शुरू हुआ है तब से अब तक जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी गुरु आए हैं, उन सब का शुक्रिया, उन सब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और हम सब सबसे पहले अपने अपनी माँओं को, पिताओं को, उनको उनकी गुरु वंदना करते हैं। सो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु बनकर आया होगा सबसे पहले, और उन सभी गुरुजनों को और उसके बाद जितने भी गुरु आते गए, चाहे वो हम स्कूल में रहे हो, चाहे हम कॉलेज में रहे हो, या वो दोस्त लोग जो हमको गुरु बनकर गाइड करते रहे, और उन सभी ध्यानी जनों को जो आज भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। और कोई भी ऐसी बातें होती हैं जहां पर कुछ गाइडेंस चाहिए होता है तो आप सबका गाइडेंस मुझे प्राप्त होता है। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि प्रणाम, नमन, प्यार से नमन, स्नेह से नमन, क्योंकि मुझे पता है आप सबकी कितनी अहमियत है मेरी जिंदगी में। सो थैंक यू सो मच। और उन सभी लोगों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे पर्सनली विश भी किया, उन सब का शुक्रिया। और इसी के साथ हम सब आज का सेशन शुरू करते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले पत्री सर के लिए, जो मुझे कई मास्टर्स ने भेजा भी था और मेरा भी था कि हाँ आज मैं वो दिखाऊंगी, लेकिन मास्टर्स मुझे फिर बताते रहे कि मैम आप आज ये आज आप दिखाएं। तो मैं आप लोग को शेयर स्क्रीन करते हुए मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो पत्री सर से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको देखेंगे। पहले 1 सेकेंड, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। पत्री सर ने पीएसएसएम की नींव रखी थी, और इस नींव के साथ साथ स्वर्णमाला पत्री मैम, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे हमको चंद्रा सर दिख रहे हैं, कई गुरुजन पत्री सर के साथ दिख रहे हैं। ये बैंगलोर का है आई बिलीव, पिरामिड वैली बैंगलोर का है। और हम सब, मैं भी कर रहे हैं, और पिछले साल ही पहुंच पाई थी, मगर की बातें कितने सरल रहे हैं हमारे सर। हम सबको बहुत शिक्षा दी है। गांधी जी को भी उन्होंने बहुत अपने कार्यों में जी को उतारा है। उनका जो ये सॉन्ग है रघुपति राघव राजा राम, जो गांधी जी के द्वारा बोला गया था, तो पत्री सर ने भी फ्लूट के द्वारा भी सबको सुनाया।
सभी मास्टर्स बहुत इतनी मेहनत करते हुए सारा सुरीला संगीत हमें सुनाते हैं, ध्यान के माध्यम से ध्यान कर पाते हैं। उस सबका कोटि कोटि प्रणाम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। इतनी मेहनत लगती है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
घर का काम मुख से बोलो सीताराम। हाथों से कर घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। बंसीवाला हे घनश्याम, धनुष्यधारी सीताराम। बंसी वाला हे घनश्याम, धनुष धारी सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम 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 सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। राम 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 सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। So thank you so much masters for watching this video. ये बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया था मास्टर्स ने, और कितने सारे मास्टर्स लगे हैं इस वीडियो को बनाने में, और कितने विदुषी, कितने विद्वान, और कितने सुंदर तरीके से इतना सुरीला मधुर संगीत हम तक पहुंचता है हर बार, हर समय।
और खासकर पत्री सर के साथ जो भी हम ध्यान करते हैं वो इतना आनंदमय होता है कि काफी ऊर्जा भरा होता है। और उन सभी मास्टर्स का जिन्हों के द्वारा ये वीडियो बना है, और जो आज भी हम इतना सुरीला संगीत, चाहे पूर्णिमा ध्यान हो, चाहे गाइडेड मेडिटेशन हो, जो भी हम करते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जितना भी कहें कम है। और तभी हमारा ध्यान बहुत ऊर्जावान होता है जब हम पत्री सर के साथ, पत्री सर के सुरीली संगीत के साथ करते हैं। तो सही मायने में मास्टर्स, गुरु बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और गुरु ऐसा नहीं है कि केवल हमारे माता पिता होते हैं या हमारे गुरु ही गुरु होते हैं। हमारे भाई बहन भी हमारे गुरु होते हैं, हमारे दोस्त भी हमारे गुरु होते हैं। हमें अगर कोई छोटा बच्चा भी कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो सीखने योग्य है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, उसे ले लेना चाहिए। मेरा हमेशा का यही फंडा है और मैं यही सबको सिखाती हूँ, यही बताती भी हूँ कि अगर वो आपके मतलब की बात है और उससे आपका भला होता है तो छोटे को भी गुरु बना लेना चाहिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबको उतना ही मान सम्मान दे जितना आपको पसंद आता है, जितना आपको अच्छा लगता है। जो आपको पसंद नहीं वो आप ना करें, क्योंकि जो आपको पसंद नहीं वो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। तो अपना पूरा ध्यान जब हम अपने सांसों पे लगाते हैं तो हमारी सांस ही हमारी गुरु हो जाती है और हम अपने सांसों के साथ आगे बढ़ते हैं। और गुरु का जीवन में इतना महत्व होता है कि एक गुरु अपने शिष्य के जीवन को या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। हमारे जीवन में ऐसे कई सारे गुरु आए होंगे जिन्होंने हमें कई बार ऐसा लगा होगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, आप ही क्यों ना हो, whoever it is। जैसे हम कई बार कहानियां बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, तो कई बार हमारे मन पे हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा असर हो जाता है। और हम सोचते हैं कि कई बार हम अपने गुरुओं के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके साथ अग्री नहीं कर पाते। मगर मैं आज एक बात कहूंगी जो मुझे हमेशा से लगती है कि कई बार हम उनके साथ अग्री नहीं होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आप अग्री कर जाते तो आज आप जहां पर है वहां पर नहीं होते, राइट? अगर आप ऐसी कुछ बातें जो आपको घर नहीं कर गई, अगर घर नहीं करी होती आपके मन पे, आपके हृदय पे, आपके मानस पटल पे, तो ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारी जिंदगी शेप कर दी। आप समझ रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे गुरु भी आए होंगे जो आपको पसंद नहीं है। हर किसी के जीवन में होता है। हो सकता है आप उनके साथ अग्री ना करते हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी, अनचाहे रूप से भी उन्होंने आपके जीवन को शेप कर दिया। तो इसलिए उन सभी गुरुओं का भी नमन। जो हमें अच्छे नहीं लगते, कोई बात नहीं, लेकिन उनके कारण ही आज हम जो चीज पसंद नहीं करते, हमने करा, हमने उसको समझा, अपने आप को समझा। हम उनके साथ नहीं गए, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। किसी ना किसी को तो उन्होंने समझाया होगा, किसी ना किसी को तो उन्होंने शेप किया होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के गुरु हैं। क्या आप अपने शिष्यों के जीवन को बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। जब छोटे छोटे बच्चे टीचर्स के पास आते हैं, पहली बार शिक्षा पढ़ने के लिए किंडरगार्टन में एंटर करते हैं, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 5th ग्रेड तक बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। बहुत सारी चीजें उनको बना सकती है, बिगाड़ सकती है। एक गुरु, एक टीचर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो बच्चों के जीवन को बहुत पास से देखती है या देखता है, और उन बच्चे निश्चल मन के साथ अपने गुरु को हर चीज बता देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आज याद आ गई, बोलते बोलते ही याद आ गई, क्योंकि मुझे याद आ गया अपना किंडरगार्टन अपर केजी का दिन, जब मैं अपने आप सब लोग अपने वीडियोस अगर ऑन कर सकते हैं तो कर ले। तो मेरे को याद आया अपने अपर केजी के दिन, मेरी टीचर का चेहरा याद आ गया। और मुझे याद आ गया कि मैं एक जगह हिंदी व्याकरण में मैं फंसती थी हर बार हिंदी के समय। तो वो मुझसे पूछती थी, क्यों नहीं बोल पाती हो तुम? मैं बोलती थी, बस टीचर मेरे को नहीं समय मिलता है मम्मी नहीं पढ़ाती है बच्चों के मन की बात और बच्चों के मन के जैसे बोल देते थे। तो वो टीचर जो है वो मेरी मम्मी से बात करा उन्होंने दोपहर को, जब मेरी मम्मी मुझे लेने आई, क्योंकि ऑफिस उनका स्कूल के पास ही था। मेरी मम्मी जॉब करती थी, पूरे समय उन्होंने जॉब किया, क्योंकि जो दोनों लड़कियों को पढ़ाना बढ़ाना बहुत सारी जिम्मेदारियां थी।
एनी हाउ, बट आज मुझे अपनी सारी उन टीचर्स की याद आ गई। एक टीचर थी जो जब आती थी, मैथ्स की टीचर थी, और उनको मैं याद करूंगी, मिस नरोना, नरोना मिस। एंड वो जब आती थी उनके पास से इतनी खुशबू आती थी, बहुत खुशबू आती थी। तो मैं उनका मैथ्स तो पढ़ती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि चाहे इंसान जैसा भी दिखे, लेकिन इतनी खुशबू आती थी जब भी मैं सोचती थी, तो मेरे मन पे वो खुशबू अभी भी, आज भी वो याद है मुझे खुशबू। क्यूटिकोरा पाउडर, अगर आप लोगों ने स्मेल किया होगा तो मैं आज भी उस चीज को बहुत याद करती हूँ। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अब हम उतने छोटे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम शैतानी करने लगे हैं, दोस्त लोग भी शैतानी करने लगे हैं। और कई बार मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पे शाइन करता था, क्योंकि मधु ने बात की है, मधु का नाम ब्लैक बोर्ड पर है। लेकिन उसके पीछे भी मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, बात तो करते थे, लेकिन दोस्त भी जिम्मेदार होते थे। और मेरे को सामने खड़े करके, और वो वहां पीछे से, टीचर ने तो सामने मेरे से पीठ मोड़ के वो ब्लैक बोर्ड के वहां पे मुझे खड़ा कर दिया, और सारे बच्चों को एड्रेस कर रही है, और सारे बच्चे मुझे एड्रेस कर रहे हैं, हंस रहे, जैसी टीचर मुड़ती थी लिखने के लिए, वो हंसाते थे मुझे कि मधु हंसे और फिर से फंसे। तो एनी हाउ, बट क्योंकि हंस देती थी मैं, तो बार बार होता था। बट आगे भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरी जिंदगी को शेप किया, और आज मैं जहां पर भी हूँ उसमें मेरी माँ का और मेरे पिता का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद हमारे साथ के जो दोस्त हैं, हमारे जो जितने भी बंधुजन होते हैं, सबका बहुत हाथ है। अच्छे अच्छे मास्टर्स का हाथ है, हम जो कुछ पढ़ते हैं उसका हाथ है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आ गए, लेकिन बात ये भी है कि हाँ, आपकी आत्मा ने कई बार जन्म लिया है, और केवल इसी जन्म में काम नहीं किया है, आपकी आत्मा ने जन्मों जन्मांतर से काम करके यहाँ पर आए हैं, इसलिए आज आप यहाँ पर पहुंच पाए हैं। तो इसलिए अपने उन सभी पास्ट से जुड़े हुए गुरुओं का, गुरुजनों का, डिवाइन बींग्स का, जो आपके गाइड्स रहे हैं, हर जन्मों जन्मांतर के सभी गुरुओं को हमारा नमन, सबको मेरा नमन। क्योंकि आज मैं जहां पर भी हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ, सबकी कृपा से। तो चाहे वो हमारे आज पत्री सर हो, और पत्री सर भी कहीं ना कहीं, जैसे हम बोलते हैं, तो एक गुरु चलता है तो अपनी पूरी टीम लेकर चलता है। और ये तब मुझे समझ में आया जब मैं यहाँ से शिकागो से मैं इंडिया पहुंची, और इंडिया के बाद मैं लद्दाख पहुंची सर से मिलने के लिए। और उससे पहले जब सर ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा ध्यान यज्ञ था, और उस ध्यान महायज्ञ में सभी गुरु आए थे, सारे जितने भी हमारे PSSM से जुड़े हुए मास्टर्स थे, हर कोई ही आया होगा। और वहां पर उन्होंने बहुत सारा, सभी ने ध्यान किया, सभी को बहुत भेंट प्राप्त हुई, सभी गुरुजनों को बहुत, और सबको मैंने देखा। तो सर ने कहा था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, ऋषिकेश में ये ध्यान महायज्ञ हुआ, और एक दिन अचानक से नलिनी मैम ने मुझे मैसेज किया। तो मुझे लगा कि शायद नलिनी मैम घर वापस आ गए हैं, और आई थिंक मेरठ में थे कि कहीं थे, और वो वापस आ गए हैं, मुझे ऐसा लगा। तो इसलिए मैंने फोन कर लिया, ये सोचकर कि शायद अब मैं पूछूंगी मैम से कैसा रहा। मैं शिकागो में थी, तो मैम बोलती, अरे मैं, बहुत धीरे से, मैं पत्री सर के साथ हूँ, ऐसे करके बोल रही है। और मुझे लगा कि अरे मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मैंने कहा सॉरी सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा आप आ गए हैं। तो मैम बोली, नहीं नहीं, रुको रुको। और उसी समय मुझे ऐसा फील हुआ कि पत्री सर से मैं बात करने वाली हूँ। और फिर नलिनी मैम ने बोला कि लो पत्री सर से बात करो, और पत्री सर से बात हुई। तो मैंने कहा सर, प्रणाम सर, कैसे हैं सर? तो मैं अच्छा हूँ। और सर बोलते हैं, तो मैंने बोला सर, मैंने आपको देखा, मैंने आपको आपका सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, आपको देखा कैसे ध्यान महायज्ञ हुआ, कैसे आपने सबको शॉल उड़ाई, सबको ऑनर दिया, सारे गुरुजनों के साथ आप हाथ मिलाए, भेंट की, सबके हाथ छू रहे थे आप। तो एकदम बच्चे के समान बोलते हैं, सही में आपने मुझे देखा? मैंने कहा हाँ सर मैंने देखा। सही में आपने मुझे यूट्यूब पे देखा, वहां से बैठ के देखा? मैंने कहा हाँ सर मैंने देखा आपको। तो सर इतने खुश हुए, जैसे कोई बच्चा खुश हो जाता है उस तरह से खुश हो गए। और मैंने बोला सर मैंने पूरे पूरे वीडियोस देखे आपके, आपको देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस सर, काश मैं वहां होती तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वहां होना चाहिए था, मैंने कितना मिस कर दिया ऐसा लग रहा है। तो सर मुझे बोलते हैं, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने फिर ये बोला सर को फिर से, पंख होते तो उड़ आती रहे, ये मैंने कहा। क्योंकि वो गाना नॉट अबाउट द लव ऑफ लवर, बट गुरु के साथ हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, और पंख होते तो उड़ के चली जाती।
ये मन, और सही में मेरी वही फीलिंग थी उस समय। मैंने इतना मिस किया होगा उस ऋषिकेश के ध्यान को कि मैं बता नहीं सकती। मैंने सभी दोस्तों को देखा, सभी गुरुजनों को देखा, जो जो भी हमारे साथ ध्यान कराते हैं, सबको देखा, और मुझे बहुत मिस हो रहा था। तो सर मुझे बोलते हैं, क्यों सोचती हो ऐसा, तुम तो मेरे पास बैठी हो यहीं पर, ऐसे करके बोलते हैं। जैसे ही वो शब्द उन्होंने बोला, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक गुरु अकेले नहीं जाता है, उसके साथ सारे शिष्यों की चेतना जाती है। तो हम अपने मन से तो वहीं थे ना, हम तो अपने मन से वहीं थे सर के साथ। तो कैसे हो सकता है कि गुरु जाए और उसका फल भी सबको ना मिले। तो आप सोचिए कि वो फल भी सबको देते हैं। और जब एक गुरु सारे शिष्यों के साथ जुड़ जाता है, उसकी चेतना के साथ सारे शिष्य जुड़ जाते हैं, तो शिष्यों की जो भी, वो शिष्य नहीं मानते थे, मतलब गुरु नहीं मानते थे अपने आप को, हम लोग मानते हैं उनको गुरु, वो अलग बात है। बट जब हम ऐसे ही बात कहते हैं, वो हमेशा बोलते थे मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मुझे कोई गुरु नहीं कहो, मेरे सामने कोई मुझे प्रणाम मत करो, और अगर कोई करता है तो वो भी लंबलेट हो जाते थे। बट उसके अलावा तो मुझे ये तब ये रियलाइज हुआ, और जब मैं लद्दाख गई तो मुझे तब महसूस हुआ कि हम सर को सेवा दे रहे थे। सबने कहा कि अगर आपको सेवा देना है तो आप सर को सेवा दे सकते हैं। तो मैं बड़ी खुश, और मेरे हस्बैंड भी बड़े खुश, हम दोनों हाथ पांव उनके दबा दबा के दे रहे थे, और भी लोग थे, ऐसा नहीं कि हम अकेले थे। और एक जो फीलिंग थी ना, आप सोचिए, उस थोड़ी देर के बाद जो उनके मसाज करने वाला है वो आ गया, वो भी कर रहा था। ओ माय गुडनेस, मैं ऐसे बोलूंगी, इतने जोर जोर से उसने मसाज किया होगा, ऐसा लग रहा था कूट रहा है सर को। मैं लिटरली बता रही हूँ आप लोगों को, कूट रहा है ऐसा लग रहा था। हालांकि वो कूट नहीं रहा है, लेकिन वही प्रोसेस होगा करने का। मैंने मालिश करने वाले भी देखे हैं, ऐसा नहीं है, आप सबने मालिश कराई भी होगी। लेकिन अगर नीला पड़ जाए उस तरह का, कोई जैसे मार रहा हो ऐसा लग रहा है, मतलब जोर जोर से दबा दबा के, मैं बता भी नहीं सकती कैसे। और मैं देख के हैरान थी, हक्की बक्की रह गई थी मैं। और मेरे हस्बैंड भी वहीं बैठे थे, वो भी हक्के बक्के रह गए कि माय गॉड। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था। और सर जो है, इतनी फ्रेल हालत थी उनकी लद्दाख के समय, 2022 की बात है। और मैं सर से जून के एंड के आसपास, 22-23 जून, वहां उस समय हम मिले थे। नहीं, 18 जून आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना ऐसे ही कुछ था, 8-10-11 जून टाइप मिले होंगे। और मैं ये सोच रही हूँ कि सर को वो इस तरह से कर रहा है, उसकी हालत इतनी, मतलब सर की हालत इतनी फ्रेल है, और उसमें वो सर के बॉडी को इस तरह से कर रहा है, तो दर्द इतना होने, नीला पड़ जाएगा ऐसा सोच रही थी मैं। लेकिन सर बिल्कुल ऐसे आराम से, आंख खोल के भी आराम से, एक चू से चानी, मुंह के एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं हुए, लिप्स के एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं, आंखों की त्योरियां भी नहीं चढ़ी, हाथ हिले भी नहीं। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि सर को क्यों नहीं फील हो रहा है। मेरा प्रश्न था, फिर प्रभावती मैम से मैंने जब आ गई, उसके कई समय के बाद मैंने प्रभावती मैम से ये बात बताई, तब उन्होंने ये समझाया मुझे, तब मेरे को ये और सिंक इन हुआ कि जब एक गुरु सारे शिष्यों के साथ जुड़ जाता है, इतने सारे लोगों को कर रहा है, तो उसके थैंक यू थैंक यू 21 जून। सो वर्षा जी, तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब एक गुरु जुड़ जाता है आपके साथ, तो वो आपकी बलाएं भी ले लेता है, आपको हील कर देता है, उसके शरीर में तकलीफ होती है। तो मुझे अब ये पर्सनली समझ में आता है, जब आप लोग अपनी तकलीफें बताते हैं और मैं जुड़ जाती हूँ, तो मुझे समझ में आता है। तो वो चीज जो है, एक गुरु ले लेता है आपसे, और इसलिए उसको उतना जोर जोर से मसाज दिया जा रहा था सर को, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब बस चले तो उससे भी जोर से कर दे। तो इसलिए उतनी हीलिंग चाहिए थी सर को, उनका शरीर इसलिए फ्रेल हो रहा था। तो मैं आज पत्री सर को, आप सबको, ये सारे, ये बुक है पत्री जी आंसर्स, आप लोग इसमें उनके क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इस बुक में लिखी है, इंग्लिश की किताब है, लेकिन अच्छा है पढ़ने के लिए, आप पढ़िए देखिए, और ये हमारे साथ हमेशा रहे, इनकी चेतना हमारे साथ हमेशा रहे। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, और फिर उसके बाद हम आगे का सेशन ध्यान के साथ हम आगे चलेंगे मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का सुनने के लिए। यस, ममता जी को ऐड करें, हर्षिता जी वीडियो ऑन करें मास्टर्स।
नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। मैम अभी जब आपने बुक ऐसे किया ना सामने आपके हार्ट के सामने, तो मैंने क्या देखा कि पत्री जी सर है, बुक पूरी ट्रांसपेरेंट है और पीछे आप हो, बुक है ही नहीं। समझे आप? बाप रे मेरी मैम, आंखों से देखा मैंने अपने। मैम आई लव यू सो मुझे मच। गूजबम्स आ गए, और सारे बधाई। पूरे शरीर में गूजबम्स आ गए मेरे। अच्छे मैम, बाप रे, शब्द नहीं है मैम। इसलिए तो मैं बोलती हूँ, पत्री सर की जब बात करोगे, केवल पत्री सर नहीं, किसी भी गुरु की बात करेंगे आप, किसी भी गुरु की किसी भी गुरु की आप बात करेंगे, आप उनकी साइकिक एनर्जी से जुड़ जाएंगे, मेंटल लेवल पे आप जुड़ जाएंगे। तो इसलिए अपने गुरुओं को, उनकी बातों को आप करें। थैंक यू मैम, मैं भी थैंक गायब यू हो सो गई मच। अभी, ऐसा लग रहा था। वो मे बी इसका होगा, कैमरे का फर्क। बट थैंक यू ममता जी। यस तृप्ता जी। थैंक यू। सबको नमस्कार, प्यार और टीचर्स डे की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और सारे हमारे गुरुओं को, बचपन से लेके जितने भी गुरु हमें मिले, पैदा होने से माँ से लेके सब गुरु, सबको बहुत आत्म नमन है हमारा। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद। हम सब इस ग्रुप में भी एक दूसरे के गुरु जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी सीखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अ, बहुत सारी मेमोरीज हैं गुरुओं की। सबसे पहले बचपन से लेके तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, कुछ है कुछ नहीं भी है, याद है। पर बहुत अच्छा, कोई ऐसी नहीं है कि बहुत जोड़ा जाए, पर फिर भी मुझे याद है कि मेरी प्राइमरी की एक बार टीचर थी, जो वो जब मेरी शादी हो गई तब वो मुझे मिली, और इतना अजीब लग रहा था कि उनके आगे जाएं कैसे। अब मैं छोटी थी, उनके स्कूल में पढ़ी हूँ, और वो एकदम अचानक मार्केट में मिल गई, पर नमस्ते करके बस ऐसे छुई मुई रही मैं। मुझे समझ नहीं लगा था कि कैसे उनके साथ बात की जाए, क्या बात करें हम उनके साथ। हम इतना शर्माते थे, इतना डरते थे, गुरुओं के आगे जाते ही नहीं थे, जो भी हमारे टीचर्स थे। खैर एनीवे, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन गुरुओं का जिन्होंने रेकी सीखी, जिनसे हमने प्राणिक हीलिंग किया, जिनसे सिद्ध समाधि योग किया, जो जो भी किया, हर एक इंसान ने, हमारे गुरुओं ने आके हमारे जीवन में वो चिराग रोशन किया, लाइट दी हमें। बिल्कुल। मेरे जो योग में जब मैं आई हूँ सबसे पहले, तो मैं बैक की वजह से आई थी। मेरी बैक में बहुत जबरदस्त पेन होती थी उन दिनों। तो उस टाइम पे मैं जो मेरे गुरु थे, जिनसे योग सीखा मैंने, उन्होंने 7 दिन की ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम योगा टीचर बनोगी। मैंने कहा मैं कैसे बन सकती हूँ योगा टीचर 7वें दिन। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम बन सकती हो, तुम कर सकती हो। तो उन्होंने वो पोटेंशियल देखा, पता नहीं क्या देखा मुझ में। एक्चुअली वही था कि हर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, और हर बार क्वेश्चंस पूछना, क्यूरियोसिटी रहती थी, तो मैं सबसे आगे थी इन बातों में। तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि क्यूरियोसिटी है और ये सीखेगी, तो उन्होंने फिर मेरे को योग अपने घर पे मुझे नोट्स देना, सिखाना, और बस सारी जिंदगी, उसके बाद में हमारी जिंदगी बदल गई। देन ही सेंट मी टू द स्वामी सत्यानंदा, वाह। कि आश्रम जाओ, आश्रम में रहो, वहां जाके तुम्हें सही योग का पता चलेगा कि क्या योग होता है। क्या? उन्होंने ही मुझे भेजा। स्वामी सत्यानंदा ने उन दिनों क्षेत्र संन्यास ले लिया था, वो दीक्षित नहीं करते थे लोगों को, पर स्वामी निरंजनानंदा करते थे। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं स्वामी निरंजन मुझे दीक्षित करे, पर टीचर ट्रेनिंग भी हो गई, वहां पे रह के सब कुछ सीखा, बहुत रहे भी काफी टाइम आश्रम में, पर स्वामी जी ने टीचर मेरे को वो नहीं दिया, इनिशिएशन नहीं दिया। एक दिल में ना तड़प जग गई कि मुझे उन्हीं से इनिशिएशन लेना है, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे जो भी गुरु हो वो एक्सेप्शनल हो।
मेरी मदर इन लॉ ने जब मेरी शादी हुई तो वो कहती है कि ये हमारे गुरु हैं, वहां से नाम ले लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे नाम ले सकती हूँ, जिस बंदे को मैं जानती नहीं हूँ उससे मैं नाम ऐसे कैसे ले लूं। तो शादी हुई थी, बचपन था मेरे में भी, तो मदर इन लॉ ने काफी क्लेश भी किया कि नहीं ये कहना नहीं मानती, ये फैमिली की बात नहीं मानती, पर मेरा दिल नहीं मानता था। मैं कहती थी कि मेरा जो गुरु होगा ना वो सबसे ज्यादा मतलब जो मुझे लगेगा कि हाँ यही गुरु है। तो जब मैंने स्वामी निरंजनानंद जी से दीक्षा ली, जब उनको देखा तो मेरे मन में आया कि मैं इन्हीं से दीक्षित होंगी। तो काफी इंतजार के बाद चलिए मुझे दीक्षा मिली, क्योंकि स्वामी निरंजनानंदा ही नोज 22 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, ही इज वेरी लर्नड पर्सन। आपने भी उनकी सारी बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक्स पढ़ी होंगी। ही इज सो लर्नड पर्सन एंड एनलाइटेंड सोल। तो मुझे लगा था कि इन्हीं का हाथ पकड़ के हम आगे जा सकते हैं। बहुत कुछ सीखा, योग में आए, योग के बारे में सब कुछ सीखने के बाद फिर पत्री जी हमें मिले। तब मुझे लगा था कि मैं शुरू शुरू में कुछ दिन मेरे दिमाग में डाउट था कि ये कैसा ध्यान कराते हैं, ये कहीं हमारा धर्म परिवर्तन तो नहीं कर देंगे। ये हमें कहते कि मूर्ति पूजा करने में क्या रखा है और ये करने में क्या रखा है, कहीं ये हमें दूसरे रास्ते तो नहीं ले रहे। फिर भी मैंने सोचा कि चलिए ये करना ही है, देखते तो हैं थोड़ी पेशेंस के साथ कि क्या होता है। पर जब पत्री जी, जब हम इस ध्यान में आए हैं उस टाइम पे लगा कि नहीं वाकई ये कोई हमारा जीवन बदलने वाले हैं, पर धर्म परिवर्तन वाले नहीं है, ये हमारा जीवन परिवर्तन करेंगे। तब मुझे मन में ये भी डाउट था कि जो मैं पुरानी माला करती हूँ, मैं साधना करती हूँ जो गुरु मंत्र दीक्षा के साथ, उसका क्या होगा। पर फिर मुझे जैसे किसी की आवाज आई कि उसका ऐसा होगा जैसे तुम स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी जा रही हो, तो यूनिवर्सिटी में भी नए गुरु मिलते हैं, नए टीचर्स मिलते हैं। तब मुझे लगा कि हाँ अब यहाँ आके मेरी प्रमोशन हो गई है। और वाकई यहाँ आके मुझे लगा कि साधना का स्तर भी हमारा ऊंचा हुआ और बहुत सारा ज्ञान मिला, बहुत सारा। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब इट इज नॉट नॉर्मल, दिस इज डिवाइन, डिवाइन नॉलेज जो हम यहाँ पे ले रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे जी। तो इसके लिए पत्री जी से मेरा साक्षात्कार 2-3 बार हुआ। ऋषिकेश में जब हम थे तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बस बोले कुछ नहीं, मेरी आंखों में देखते जा रहे। तो मैं यही सोच रही हूँ कि ये देखते जा रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं है, मुझे कुछ पूछते क्यों नहीं है। पर कुछ नहीं, पर मैं भी उस टाइम पे ये था कि मैं एकदम सन्न होके उनका हाथ पकड़ पकड़ के फील करने की कोशिश करती रही कि क्या है इस बंदे में जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। उनके बाद में भी मैं 2-3 बार उनसे मिली हूँ, बट इट वाज सो वंडरफुल। उनकी डिवाइन प्रेजेंस जो है वो आज भी हम फील करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू पत्री जी, थैंक यू माय टू माय ऑल मास्टर्स, ऑल गुरुज, थैंक यू मधु जी, लव यू। थैंक और यू, थैंक यू बहुत जो इस सारा थैंक। प्लेटफॉर्म पे हमारे गुरुज आते हैं, नलिनी मैम है या और जितने भी गुरुज हैं, सबको मैं नमन करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू तृप्ता जी। एक्चुअली ये बताना चाहती हूँ कि जब पत्री सर आपको देखते हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, आपको स्कैन करते हैं, वो ऊपर से लेके नीचे तक आपकी एक्सरे हो जाती है उसी समय, एक्सरे से भी ज्यादा हो जाता है। और जब वो आपको नोटिस करते हैं, अब जब मैं लद्दाख पहुंची थी, वैसे तो मुझसे वो हमेशा हर एनलाइटनमेंट टावर के समय हर संडे को बात करते थे। अगर मैं नहीं भी, मुझे मेरा कोई हैंड रेस उठाएगा तो सर जरूर बोलते थे मुझे मधु सोनी से बात करनी है, हर बार बोलते थे। तो आई यूज टू फील वेरी गुड कि चलो कोई नहीं भी उठा रहा कोई बात नहीं, सर जानते हैं। तो ऐसे कई सारे वर्कशॉप्स हुए। लेकिन जब हम लद्दाख पहुंचे थे तो सर ने फटाक से, वो तो लेटे ही हैं लेकिन उठ के जब बैठे तो वो मुझे सबसे बात कर रहे हैं। और जो बस महाकरुणा यात्रा के जो जिन्होंने वो बस लेकर आए थे, तो वो 2 लोग आए हुए थे। और वो लोग वहां पर बैठकर, वो सर से जैसे ही मैं गई हूँ मिलने के लिए, तो उसके थोड़ी देर के बाद वो भी आ गए। तो सर उठ के बैठ गए, उनसे बात करने लगे। और जितने बार वो उनसे बात करे, उनको ना देख के वो मुझे देखे, मेरे को और आलोक को देखे, मेरे हस्बैंड को। और वो देखते जा रहे ऐसे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नहीं ऊपर। मैं बोली बोल कुछ नहीं रहे, मुझे देखते जा रहे, मुझे देखते जा रहे। और
मैं अब क्योंकि मेरे को पता है कि सर कैसे हैं, तो मुझे लग रहा था मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पढ़ लेंगे सर। तो आप सोचिए, एक दिमाग को भी संभाव में रखना बहुत मुश्किल है सर के सामने। इट वॉज नॉट इजी, क्योंकि जो लोग सामने बैठे थे उनके बारे में मेरे दिमाग में चल रहा था कंटिन्यूअसली, और मुझे समझ में आ रहा था कि सर सब कुछ समझ रहे हैं, सर जानते हैं हर कुछ, मेरे को भी फील हो रहा है, सर मुझे भी पढ़ रहे हैं। तो इट वाज नॉट इजी, लेकिन फिर काफी देर के बाद सर मुझे देखते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा बोला सर ने, उतना कह दिया। और वो मैं एक्चुअली सर के साथ 4-5 घंटे थे हम कंटिन्यूअसली वहीं उसी कमरे में, 2-3 घंटा तो वहीं बैठे थे। फिर सर ने अपने बाहर आकर मुझे खाने के लिए बोला कि वहां बैठ के खाना खाओ, और खाना खाया। परी मैम मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही थी, तो सर उनको बोलते खाने दो उसको, ऐसे करके बोल रहे थे। और फिर और भी बहुत सारी बातें, मगर ये है कि फिर यूनिवर्सिटी गए, और फिर यूनिवर्सिटी में जब वहां पे लद्दाख की जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सभी बैठकर सब सुन रहे थे, तो जो योग का वहां पर सम्मेलन था, ऐसा बोला जी, समागम था, तो वहां पे योग और मेडिटेशन से जुड़ी हुई बात हो रही थी। पत्री सर तो पत्री सर है, और उन्होंने सीधे, ध्यान तो ध्यान है, योग अलग है। योग जो है वो शरीर का योग होता है, ध्यान जो है वो इससे दिमाग शांत रहता है, और दिमाग तो वो उस बात को भी उन्होंने वहीं की वहीं क्लैरिफाई किया। अगर कोई सोचेगा कि कोई इंसान बड़ों के सामने कैसे बोल सकता है, वो भी बड़े हैं, लेकिन कई बार होता है ना, हम अचकचा जाते हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए, बिल्कुल नहीं। जो सत्य था वो सत्य सबके सामने उसी समय वहीं के वहीं, बिल्कुल। ध्यान का कोई वो ही नहीं, मोल ही नहीं है, ध्यान का कोई जोड़ ही नहीं है, ना कोई योग उसका ना कोई भाई है ना बहन है। किसी ने भाई बहन वाली बात बोली थी उसमें, योग से जुड़े, तो सबने तुरंत बोल दिया, और मुझे इतनी तेज मतलब हंसी भी आई कि देखो इसे कहते हैं गुरु, कि बिल्कुल अचकचाया नहीं, बिल्कुल सत्य जो था वो वहीं के वहीं बोल दिया, रुके भी नहीं वो। सो ये चीज मैंने सर से सीखी। और सर को अगर किसी को ऑब्जर्व करना है तो उनकी हर एक हरकत को ऑब्जर्व करो, और हर एक हरकत में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। सो हैप्पी टीचर्स डे मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और अगर कुछ अभी शेयर करने के लिए नहीं है तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग अब सीधे ध्यान में बैठते हैं। तो आप लोग आलती पालती मार लें, और अगर आप लोग मेरा गाइडेंस चाहते हो तो मैं अपना गाइडेंस दूंगी, अदरवाइज पत्री सर का तो आप लिख दें या फिर थम्स अप कर दें। पत्री सर के लिए कौन कौन थम्स अप है भाई, मेरा तो थम्स अप है ऑलवेज। और अगर सबके लिए हाँ, और नहीं तो फिर हम गाइडेंस उनका फ्लूट म्यूजिक सुन के भी कर सकते हैं। तो शुरू में चलिए हम ध्यान शुरू करें। आप सब लोग आराम से आप आलती पालती मार के बैठ जाएं, और पूरा ध्यान, मेरी भी आवाज सुनिएगा, मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी पत्री सर के फ्लूट म्यूजिक के साथ, लेकिन आगे फिर मैं पूरी तरह पॉज हो जाऊंगी, तो आप लोग ध्यान अपना सिर्फ सांसों पे लगा के रखेंगे। चलिए अब आलती पालती मार के अपने पाँव को क्रॉस करके बैठे। जो लोग चेयर सोफा पे बैठे हैं वो अपने पाँव को जमीन से छूने दें, और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, और आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर को अब सांसों के साथ रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना है। चारों तरफ ब्रह्मांडीय शक्ति फैली हुई है, प्राण शक्ति के रूप में उसे महसूस करते रहे। ब्रह्मांड का आवाहन करते हुए सकारात्मक शक्तियों का और सफेद प्रकाश का आवाहन करेंगे। सभी परम गुरु मंडलियों को, परम गुरुजनों को, सभी असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को हम नमन करेंगे। पत्री सर को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, महाअवतार बाबा जी को, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाराज, लाहरी महाशय, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज का ध्यान शुरू करेंगे। ब्रह्मांड के सफेद प्रकाश का आवाहन करते हुए अपने भीतर सफेद प्रकाश को आप रिसीव करते जाए। नासिका से हर एक सांस के साथ ये सफेद प्रकाश ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे आप सांसें छोड़े, आपके चारों तरफ ये सफेद प्रकाश निर्मित हो रहा है।
जो आपको पूरी तरह सुरक्षित कर रहा है। अपनी सांसों को महसूस करते रहें, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएं। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर के सभी हिस्सों को रिलैक्स करते जाएंगे। अपनी हर एक सांस को अपने चेहरे के भागों में, सर के भागों में, ब्रेन के हिस्सों में महसूस करें। भीतर आती हुई हर एक सांस आप हर एक भाग में प्रवेश करती हुई प्रेम, शांति, प्रकाश और ऊर्जा का संदेश ला रही है। हर एक सांस को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें और ऊर्जा से भर जाए। अपनी हर एक सांस भीतर आते हुए पूरे चेहरे को, गर्दन को, गले को आराम दे रही है। पथरी सर के संगीत के साथ हम सब अपने ध्यान में लीन होते जा रहे हैं। संगीत की मधुर ध्वनि के साथ अपने ध्यान को और गहराई में लेते जाओ। शरीर के हर एक भाग को रिलैक्स करते जाओ। जहां कहीं पर भी अकड़न हो, जकड़न हो, उसे धीरा करें सांसों के साथ और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। ध्यान की गहराइयों में डूबते जाएं और धीरे धीरे शरीर के हर एक हिस्से को छोड़ते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। अपने शरीर को स्थिर रखना शुरू करें।
अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर और 33 वर्टिब्रों को सांसों के साथ जोड़ें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुरक, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आग्नेय चक्र और सहस्रार चक्र तक अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सांसों के साथ जोड़ें। अपनी सांसों को अब अपने गर्दन से गले के भीतर से आते हुए आपके छाती में, हृदय में, फेफड़ों में जाते हुए महसूस करें। पूरी तरह रिलैक्स करते जाएं अपने शरीर के हर एक भाग को। अपनी सांसों को महसूस करें। पेट के भागों में लेकर जाएं इन सांसों को और पेट का हर एक भाग रिलैक्स होता जा रहा है। ये प्राण वायु को अपने पेट के भागों में महसूस करें और रिलैक्स होते जाएं। अपनी कमर को, हिप्स को, जांघों को, घुटनों को सांसों के साथ जोड़ें। हर एक भाग में सांसें पहुंच रही हैं। मांसपेशियों में, हड्डियों के अंदर तक इन सांसों को महसूस करें। पाँव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक महसूस करें और रिलैक्स होते जाएं। अंत में अपनी ग्राउंडिंग करें पाँव की जड़ों के साथ। पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में देखेंगे। तो
चश्मे निकाल लो, आंखें बंद और उच्छ्वास से निश्वास के साथ हो जाएगी। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है, गुरु नानक जी के जैसे बनना है, भगवान बुद्ध के जैसे बनना है। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको। अपने आंखों से दुनिया को हटाना चाहिए और सांसों के साथ एक हो जाने का प्रयास। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेदव्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन भोजन करने से हम बुद्ध के जैसे नहीं बनते हैं। ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। माय डियर फ्रेंड्स, एक राजा का पुत्र एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोलें।
इन सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स। पूरा ध्यान सांसों पर, कोई भी निद्रा में ना जाए, ध्यान में संलग्न रहे, अपनी हर एक सांस को महसूस करना है।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपनी चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे। सभी गुरुजनों को प्रणाम करें। मदर अर्थ को धन्यवाद दें। हमें ग्राउंड करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए पत्री सर और सभी गुरुजनों का धन्यवाद कि आज हमने इतना सुंदर ध्यान किया, इतना सुंदर हम सब ने संगीत के साथ हम ध्यान में और गहरे में उतरते गए। इस ध्यान का, मास्टर्स की चेतनाओं का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करना शुरू करेंगे। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, लेकिन जो ध्यान से निकलना चाहते हैं, अब समय हो चला है। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करते हुए सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को महसूस करना शुरू करें। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें और धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हाथों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और हाथों को अलग करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, वेलकम बैक। बहुत ही सुंदर ध्यान हम सबको मिला, उसके लिए सभी गुरुजनों का, सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जैसे जैसे आप सब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते जाए, अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को गले से लगाएं और ताली बजाएं। Thank you so much, Masters. Thank you, everyone. शुक्रिया सभी का। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो हम सेशन
जल्दी बंद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। नवीन जी का, हर्षदा जी का शुक्रिया। ओके, यस नवीन जी, प्रणाम, नमस्कार। मैम आज बहुत ही गहरा ध्यान लगा मैम, आई नो, और ऐसा महसूस हो रहा था ऊर्जा बहुत जैसे पूरा जो शरीर है वो पिरामिड से ढक गया है, यानी कि शरीर के ऊपर पिरामिड है और ऊपर से गोल्डन एनर्जी आ रही है और पिरामिड के अंदर से अंदर जा रही है, और बिल्कुल शरीर मेरे को महसूस नहीं हो रहा था मैम, और बस। सांसें बिल्कुल रुक गई थी, केवल थोड़ा सा आंखें काम कर रही थी और मैं देख रहा था कि सांसें क्यों नहीं आ रही, और बस केवल पिरामिड के अंदर केवल रोशनी रोशनी थी, वाह, शरीर नहीं दिखाई दे रहा। यस, आज यही हो रहा था। मेरे को बहुत समय लगा मेरे को भी चेतना में वापस आने के लिए। वैसे तो हम चैतन्य ही हैं, लेकिन पूरा ध्यान, इतना ध्यान गहरे में था कि किसी चीज का होश नहीं था। ये भी होश नहीं था कि मैं क्लास ले रही हूँ, ये हो रहा था। इतने गहरे में मैं भी ध्यान में थी। और फिर जब थोड़ा सा अपने आप को, जब थोड़ा होश में आए, तब मेरे को लगा अरे ध्यान चल ही रहा है, पता नहीं मैंने काफी देर से चल रहा है। इसलिए आंख खोल के देखी कि समय कितना हो रहा है। मगर बहुत सुंदर ध्यान था आज का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सुंदर आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू मैम। थैंक यू। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ओके, सो अगर कोई प्रश्न और कोई शेयरिंग नहीं है मास्टर्स, तो हम सब अब अपना जो आज का सेशन है समाप्त करते हैं, और अपने जीवन के सभी गुरुओं को, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, चाहे कोई भी हो, उनका धन्यवाद। हमारे जीवन पर उनका बहुत असर पड़ा है, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे। इसमें सॉरी। सो मास्टर्स, वैजयंती जी का प्रश्न है, एक मिनट। यस, वीडियो ऑन कर ले मास्टर। यस, प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते मैम। मैम, मेरा एक प्रश्न था कि मैं जब मेडिटेशन करने बैठती, तभी मुझे ऐसा नीचे 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 तक मुंडी जाती है, और ऐसा थोड़ा खड़ी हो जाएगी तो पीछे से ऐसा धक्का बैठता है। ये नींद है कि ध्यान है, ये समझ में नहीं आता मुझे मैम। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे ऐसे करके नीचे जाती है पहले मुंडी, और फिर धीरे हाँ, धीरे ऊपर हाँ, जाती हाँ, नीचे जाती, नीचे जाती। है। ये तो आप ही बता सकते हैं। बॉडी का मूवमेंट तो ध्यान के बीच में होता है कई बार, लेकिन अगर अच्छा। आप नींद में है, आपको होश हम्म। नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप नींद में हैं। आप खुद ही उसको महसूस करिए। आप बताइए अच्छा। खुद कि क्या आप सो गए थे हाँ, क्या बीच में? हाँ, मुझे वही मैम समझ में नहीं आता कि मैं ध्यान कर रही हूँ कि सो रही हूँ, ऐसा समझता नहीं है मुझे मैम। नहीं, देखिए, ध्यान के समय में कई बार जैसे एकदम शून्यता में आप चले जाते हैं, आपको कुछ चीज का पता नहीं चलता, कोई हाँ, आपको होश नहीं होता है, आपका सिर्फ ध्यान में मन लगा रहता है, इतना गहन ध्यान कि शरीर का भी हाँ, भान नहीं होता। लेकिन हाँ, जब आप हाँ, वैसा होता नींद में होते हैं, तो नींद में बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिलता है, और कई बार ध्यान के बीच में हमें नींद निद्रा आ जाती है। और इसलिए बीच है। में बोलती हूँ मैं कि आप सब लोग निद्रा में ना जाए। लेकिन अगर कोई चला भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम्म। निद्रा में भी आपको बहुत ऊर्जा, क्योंकि आपका मन तो शून्य है, आपके विचार तो आ हाँ, नहीं रहे हैं, और आप हाँ, पूरी तरह शून्यता में होने के कारण आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है, सांसों का पता नहीं चलता, कोई विचारों का पता नहीं चलता, किसी की बातों का पता नहीं चलता। तो वो यस स्थिति मैम। भी अच्छी होती है, वहां पे भी हीलिंग ही होती है। अच्छा, थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद वैजंती जी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे, और उससे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कुछ चंद बातें कि 11 सितंबर से हमारा स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। पहले सुनीता जी का है, फिर मेरा है, आई थिंक, फिर उसका तृप्ता जी या ज्योति जी समथिंग है ना, उनका है। तो जैसा भी होता है, मगर हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कोई और भी स्वाध्याय करना चाहता है तो कोई और भी स्वाध्याय करना चाहता है तो प्लीज जरूर मुझे मैसेज करें। और बहुत बहुत धन्यवाद।
जुड़ने के लिए, सभी गुरुजनों का, सभी मास्टर्स का। और हम सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, प्रेम, स्नेह, शांति, प्रकाश के साथ जुड़े रहे और एक दूसरे को इसी तरह जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जैसे नल्ली मैम बोलते हैं, सबका मंगल। थैंक यू। और सभी का शुक्रिया जिन्होंने लिखा है। सो थैंक यू सो मच।